कल्याण मित्रों, यूं तो चाय और शराब दोनों ही एक तरल पदार्थ है, मगर दोनों एक दूसरे के सर्वथा विपरीत है। चाय जगाती है, शराब सुलाती। चाय आँख खुलवा देती, शराब आँख बंद करवा देती। चाय ताजगी लाती, शराब मूर्छा लाती। चाय होश की दुनिया में ले जाती, शराब बेहोशी की दुनिया में ले जाती। चाय कदमों को संभालने में साधने में सहायक है, शराब कदमों को लड़खड़ाने में सहायक है। सही तरीके से बाहर से घर लौटना हो तो चाय पीकर लौटें, गड़बड़ और गलत तरीके से बाहर से घर लौटना हो तो शराब पीकर लौटें। चाय इज्जत बढ़वाने में सहायक और शराब इज्जत लुटवाने में सहायक। चाय पीकर निकलें तो चारों तरफ से इज्जत की बौछार होती, और शराब पीकर निकलें तो अपने ही लोग पहचानने से इनकार करते हैं। चाय चुनाव जितवाती और शराब चुनाव हरवाती। चाय वाला सदियों से इस पृथ्वी पर राज करता आया है, और शराब वाला सदियों से इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व अपने ही हाथों नष्ट करता आया है। चाय बुद्धि विवेक की धार को तीक्ष्ण और पैनी करती है, शराब सिर्फ बुद्धि विवेक की धार को कुंद ही नहीं करती, बल्कि बुद्धि विवेक के अस्तित्व को ही नष्ट कर डालती। चाय एक संतुलित मनुष्य का निर्माण करती और शराब एक असंतुलित मनुष्य का निर्माण करती। चाय एक अनिश्वरवादी संत की खोज और शराब एक ईश्वरवादी संत की खोज। कहाँ जाना चाहते हैं आप, जागृति की तरफ या मूर्खता की तरफ? एक अनिश्वरवादी संत की खोज की तरफ या एक ईश्वरवादी संत की खोज की तरफ? चाय की तरफ या शराब की तरफ? मर्जी आपकी। मैंने तो गुणधर्म बता दिया, चाय काफ़ी और शराब काफ़ी। आपके कदम चाय की तरफ बढ़े या शराब की तरफ बढ़े, आप अपना मालिक स्वयं। मैंने आपको इनका गुणधर्म बताया, इतना ही काफ़ी। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। चाय को पकड़ें या शराब को पकड़ें, आप स्वतंत्र हैं। एक अनिश्वरवादी समाज में चाय महिमा मंडित होती और एक ईश्वरवादी समाज में शराब महिमा मंडित होती। ईश्वरवादी धूर्तों ने शिव उवाच, पार्वत्योवाच, भैरव उवाच इत्यादि नाम लिखकर तंत्र शास्त्र की रचना कर डाली, और उसमें ऐसी उटपटांग बातें लिख दी। मध्यम मांसम चैमिनम च मुद्रा मैथुन में वच एते पंचमक्कारा शिवमोक्षदा ही युगे युगे। मतलब कि मध्य मांस, मीन मुद्रा और मैथुन को पंचमक्कार कहा और इन्हें मुक्तिदायक बताया। बिना पंचमक्कार के मुक्ति संभव ही नहीं है इनके हिसाब से। कितनी महिमा है शराब की, मांस की, मछली की, मुद्रा की और मैथुन की। इन अकल के अंधों के शास्त्रों ईश्वरवाद बेहोशी और पगलपन को महिमा मंडित करता है, और अनिश्वरवाद सजगता को महिमा मंडित करता है। ईश्वरवाद बेहोशी को इस समाधि की उच्चतम अवस्था साबित करता है, और अनिश्वरवाद प्रज्ञा को समाधि की उच्चतम अवस्था साबित करता है। भक्ति सूत्र में नारद कहते हैं, य लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत प्राप्य न किंचित् वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति यज्ञात्वा मत्तो भवति अस्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। और एक जागा हुआ मनुष्य कहता है कि बिना प्रज्ञा के ध्यान संभव ही नहीं है।
एक चीनी बौद्ध भिक्षु का कथन है कि जो स्वाद चाय का है वही स्वाद ध्यान का है। दोनों का स्वाद एक समान है और तत्काल प्रभाव दिखाई देने वाला है। चाय सील की राह चलवाती और शराब सील की धज्जियां उड़वाती। चाय आपको एक सुंदर समाज का निर्माण करने के लिए तैयार करती और शराब समाज के नियमों और सिद्धांतों को मटिया मेट करने के लिए तैयार करती। चाय थोड़ी ज़्यादा ले लें तो रातों की नींद उड़ जाती और शराब थोड़ी ज़्यादा ले लें तो नींद आ जाती। होश में रहना है तो चाय बहुत मददगार साबित होती है और बेहोश रहना है तो शराब बहुत मददगार साबित होती। एक साथ बैठकर चाय पीने वालों को आपस में लड़ते झगड़ते और गाली गलौज करते कभी नहीं देखा होगा आपने, लेकिन एक साथ बैठकर शराब पीने वालों को आपस में लड़ते झगड़ते और गाली गलौज करते कई बार देखा होगा। चाय का उपयोग नींद तोड़ने में है और शराब का उपयोग नींद लाने में है। चाय होश वाली शांति देती है और शराब बेहोशी वाली शांति देती है। चाय मनुष्य को जिम्मेवारियों के निर्वहन हेतु अच्छे से तैयार करती और शराब मनुष्य को जिम्मेवारियों से बचने हेतु अच्छे से तैयार करती है। चाय मनुष्य को स्मृतिवान बनाती और शराब मनुष्य को स्मृति विहीन। सब कुछ याद रखना है और याद रखते हुए चलना है तो चाय बहुत काम की चीज़ है, और सब कुछ भूल कर चलना चाहें तो शराब बहुत काम की चीज़ है। रिश्ते नाते बचा कर रखना चाहते हैं तो चाय का सेवन करें, और रिश्ते नाते खराब कर लेना चाहते हैं तो शराब का सेवन करें। चाय आपको आपका उपयोग करवाती और शराब आपको आपके उपयोग से बचाती है। चाय की खोज बोधि धर्म नामक एक बौद्ध भिक्षु ने की थी। आज से कोई 1500 साल पहले बोधि धर्म चीन में टा नामक पहाड़ पर रहते थे। वहाँ पर रहते हुए वो वह परम सजगता को साधने का प्रयास कर रहे थे। वह कई दिनों तक भोजन पानी और निद्रा के बिना ही अचल बैठे रहे, मगर कुछ दिनों के बाद उन्होंने महसूस किया कि नींद आ रही। वह नींद लेने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उन्होंने अपनी आँखों की पलकें उखाड़ कर फेंक दी ताकि नींद जैसी कोई समस्या उत्पन्न ही न हो। न रहे बाँस न बजे बाँसुरी। कहते हैं कि बोधि धर्म की पलकें जहाँ जहाँ उस पहाड़ पर गिरी वहाँ वहाँ चाय के रूप में उत्पन्न हो गई। यही कारण है कि आज जो भी चाय पीता है उसे झपकी नहीं लगती। टा नामक पहाड़ पर उत्पन्न होने के कारण ही चाय को टी कहते हैं। जापानी इसे जागरूकता और सजगता की देवी समझते हैं। जैसे भारत में संपन्न लोग अपने घरों में छोटा सा पूजा घर बना लेते हैं, वैसे ही जापान में संपन्न लोग अपने आश्रमों में और बागीचों में एक चाय घर बना लेते हैं। आप भारत के गांवों और शहरों में टहलते हैं तो आपको यत्र तत्र सर्वत्र पूजा घर साफ साफ दिखाई देने लगता है। वैसे ही जापान के गांवों और शहरों में टहलेंगे तो आपको वहाँ भी चाय घर साफ साफ दिखाई देने लगेगा। हालांकि जापान के चाय घर को पूजा घर कहना ही ज़्यादा उचित है, क्योंकि जो लोग चाय घर में चाय पीने जाते हैं वो पूरी श्रद्धा और पवित्रता से जाते हैं। जैसे एक मुसलमान पूरी पवित्रता के साथ सर पर टोपी पहनकर जुम्मे की नमाज पढ़ने मस्जिद की तरफ जाता है, जैसे एक ईसाई रविवार को प्रार्थना करने के लिए पूरी पवित्रता से चर्च की तरफ जाता है, और जैसे कि हिंदू पूरी श्रद्धा और पवित्रता से मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंदिर की तरफ जाता है, उससे अनंत गुना ज़्यादा श्रद्धा और पवित्रता से एक जापानी चाय पीने के लिए चाय घर में जाता है। बिना स्नान किए जैसे कोई मंदिर मस्जिद चर्च या गुरुद्वारा नहीं जा सकता, वैसे ही बिना स्नान किए कोई जापानी चाय घर में नहीं जा सकता है चाय पीने के लिए।
एक जापानी साधक अपनी दिनचर्या की शुरुआत चाय से करता है। जब ध्यान के लिए बैठता है उससे पहले भी चाय पीता है और ध्यान समाप्त करने के बाद भी चाय पीता है। दुनिया के अन्य देशों के लोग उस तरीके से चाय नहीं पीते जिस तरीके से एक जापानी पीता है। एक जापानी साधक बहुत पवित्रतापूर्वक, होशपूर्वक और गरिमापूर्वक चाय पीता है। आप जापान के चाय घर में किसी को जूते चप्पल पहने हुए चाय पीते नहीं देख सकते। भारत में जैसे देवी देवताओं के मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही लोग जूते चप्पल बाहर उतार आते हैं, वैसे ही जापान के चाय घर में प्रवेश करने से पहले ही लोग अपने जूते चप्पल बाहर ही छोड़ देते हैं। चाय घर के अंदर वैसे ही बैठते हैं जैसे भारत में पत्थर के देवी देवताओं के इर्द गिर्द बैठते हैं, श्रद्धा से नतमस्तक होकर घंटों बैठे रहते, कप को, प्लेट को उलट पुलट कर देखते रहते जिसमें पीना होता है। केतली के अंदर की ध्वनि को सुनते रहते, चाय की गंध को महसूस करते रहते। इस पूरी प्रक्रिया में घंटों लग जाते। भारत में चाय पीना चुटकी भर की बात है और जापान में चाय पीना एक धार्मिक अनुष्ठान है। 1200 ईस्वी में एक जापानी कवि ने चाकीर नामक पुस्तक लिखी। चाकीर का मतलब होता है चाय शास्त्र। उसमें उन्होंने चाय पीने के अपने अनुभव का इस प्रकार वर्णन किया है। पहला प्याला मेरे होठों और गले में नमी लाता है। दूसरा प्याला मेरे एकाकीपन को दूर करता है। तीसरा प्याला मूल अस्तित्व की खोज करता है। चौथे प्याले से थोड़ा पसीना निकलता है और शरीर का सारा मैल मेरे रोम रोम से बाहर निकलता है। पांचवा प्याला मुझे निर्मल कर देता है। छठा प्याला मुझे अमृत लोक से बुलावा देता है। सातवां प्याला मैं ले नहीं सकता क्योंकि वह मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि भारत में भी पूजा घर की जगह जगह चाय घर हो। ऐसा चाय घर जहाँ लोग जूते चप्पल उतार कर जाएं, घंटों बैठकर केतली के अंदर से उठ रही ध्वनि को सुने, कप और प्लेट को उलट पलट कर देखें और खोलती हुई चाय की गंध को महसूस करें। फिर उसे मत्था टेक कर नमन करें। फिर चाय के कप को होठों से लगाकर उसका स्वाद लें ताकि चाय के स्वाद के साथ साथ ध्यान के स्वाद से भी परिचित हो सके। चाय का स्वाद अंतर्जगत में प्रवेश का माध्यम बन जाए। चाय का स्वाद आपको अंतर्जगत से जोड़ दे, आपको ऊर्ध्वगामी बना दे। भारत के गांवों और शहरों में ईश्वर भक्ति और शराब की जगह ध्यान, प्रज्ञा और चाय का बोलबाला हो। चाय का पूरा स्वाद लेना शुरू कर देंगे तो देर सवेर ध्यान के स्वाद से रूबरू हो ही जाएंगे। लेकिन इसे एक यज्ञ की तरह लेना होगा, एक अनुष्ठान की तरह लेना होगा। जूते चप्पल पहनकर देश तरह की बातें सोचते हुए चाय पीने से आप चाय के स्वाद से परिचित न हो सकेंगे। और जब चाय के स्वाद से परिचित न होंगे तो ध्यान के स्वाद से क्या खाक परिचित होंगे। आपने मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए मैं अंतस से अनुग्रहित हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें।